नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आज अपने लेके आए हैं नया जो भारतीय संसद भवन है। नए भारतीय संसद भवन का उद्घाटन अपने जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी उनके द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में जो नए भारतीय संसद भवन है तो उनका उद्घाटन हुआ है मई के अंदर। और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने सभी प्रकार के एग्ज़ाम, जैसे राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो चाहे केंद्र स्तरीय एग्ज़ाम हो, तो उनमें करंट अफेयर के रूप में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो और अपन भारत में रहते तो अपने को भारतीय संसद भवन के बारे में भी जानकारी आवश्यक होती है कि भारतीय संसद भवन का निर्माण क्यों आवश्यक हुआ और किस लिए आवश्यक हुआ। तो भारतीय संसद भवन का निर्माण लगभग 100 वर्षों के बाद हुआ है। भारतीय संसद भवन का निर्माण लगभग 100 वर्षों के बाद हुआ। जो पुराना संसद भवन था तो उसमें कुछ जैसे कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करके नए भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया। और अब इससे रिलेटेड अपने जैसे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि नए भारतीय संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो अपन देखते हैं नए भारतीय संसद भवन का उद्घाटन ये किया गया था 28 मई 2023 को। नए भारतीय संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया। तो नए संसद भवन के निर्माण में कुल खर्चा है वो लगभग 1200 करोड़ रुपए का आया है। और इसमें जो प्रारंभिक जो खर्चा था वो लगभग था 971 करोड़ रुपए का, लेकिन कुछ कारणवश इसमें बढ़ा के अब ये जो खर्चा है ये लगभग 1200 करोड़ के आसपास बैठा है। और जो पुराना संसद भवन था उसके निर्माण में जो खर्चा आया था वो लगभग 83 लाख रुपए था। यानी पुराने संसद भवन के निर्माण में जो खर्चा आया था वो कितना था, 83 लाख रुपए। पुराने संसद भवन के निर्माण में खर्चा आया था 83 लाख रुपए। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे अपने लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। यानी नए संसद भवन के उद्घाटन में जो ओम बिरला जी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ थे उद्घाटन समारोह में। फिर उसके बाद देखें नए संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है। तो नए संसद भवन का डिज़ाइन है ये गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिज़ाइन। नए संसद भवन का डिज़ाइन है गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म है HCP डिज़ाइन, उसके द्वारा ये तैयार किया गया। और जो HCP डिज़ाइन है इसका जो प्रधान जो चेयरमैन है वो अपने माना जाता है कि इसको विमल पटेल को। तो अपन ये भी बोल सकते हैं नए संसद भवन का जो वास्तुकार है, नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है, यानी नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल को माना जाता है। किसको माना जाता है, विमल पटेल को। और जो पुराना संसद भवन है उसका वास्तुकार किसको मानते हैं। तो पुराने संसद भवन का वास्तुकार माना जाता है हर्बर्ट बैंकर और एडविन को। किसको माना जाता है, हर्बर्ट बैंकर और एडविन को। हर्बर्ट बैंकर और एडविन लूटियस को हर्बर्ट बैंकर एंड एडविन लूटियस को पुराने संसद भवन का वास्तुकार माना जाता है, हर्बर्ट बैंकर और एडविन लूटियस। जबकि नए का विमल पटेल को माना जाता है। किसको माना जाता है, विमल पटेल को। नए संसद भवन में चर्चा का विषय रहा सैगोल किसका प्रतीक है। तो ये जो नए संसद भवन में चर्चा का विषय रहा जो सैगोल है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, सत्ता हस्तांतरण का। जो प्रारंभिक काल में जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य में जब एक राजा दूसरे राजा को अपनी सत्ता स्थानांतरित करता था तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में और ये जो सैगोल है ये दिया जाता था। और ये जो सैगोल था ये सैगोल यानी अपने जो सैगोल है, सैगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता चोल साम्राज्य में। उसके बाद जैसे भारत में देखें तो भारत की आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, और ये जो सैगोल है ये अपने प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको सौंपा था। और उसके बाद ये जो सैगोल है ये इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था, इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। और वर्तमान में ये जो सैगोल है ये लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई।
तो नए संसद भवन की आधारशिला ये रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। यानी नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। और ये माननीय नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई और नई दिल्ली के अंदर रखी गई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। और जो नई संसद भवन है वो कितने मंजिला है? नई संसद भवन अपनी 4 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 4 मंजिला। और जो पुरानी संसद भवन है वो कितनी मंजिला थी? 3 मंजिला थी। कितनी थी? 3 मंजिला। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए? तो 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए। और साथ ही साथ में जो संसद भवन के जो श्रमिक थे, जो निर्माण कार्य में जो श्रमिक थे, उनको भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। नए संसद भवन में सेंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास इसको स्थापित किया गया है। फिर देखिए, नए संसद भवन में संसद के संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये लोकसभा हॉल में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? लोकसभा हॉल। संयुक्त सत्र का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र एक साथ आयोजित होता है, तो वो कहाँ पे होगा? लोकसभा हॉल में, नए संसद भवन में। और जो पुराना संसद भवन था उसमें केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन किया जाता था। किसमें? केंद्रीय कक्ष में इनका आयोजन किया जाता था। फिर नए संसद भवन में कितने समिति कक्षों का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में जो समिति कक्ष हैं, कक्षा नहीं बेटा, कक्ष हो जाएगा। नए संसद भवन में 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया। कितने? 6 समिति कक्षों का निर्माण किया गया। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और जो पुराना संसद भवन है उसका आकार कैसा था? गोलाकार। पुराने संसद भवन का आकार कैसा था? गोलाकार। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था ये 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 में। फिर संसद की व्यवस्था पे प्रश्न देखें तो संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यानी संसद का जो गठन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद का गठन है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? 888 सदस्यों के। कितने सदस्यों की? 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था। जो पुराना सदन था यानी पुराना संसद भवन था उसमें 590 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था थी। और क्योंकि अभी जैसे 2026 में लोकसभा का परिसमन किया जाना है तो सदस्य बढ़ने की संभावना है, इसलिए जो सीटों की संख्या 888 की गई है। नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया? तो नए संसद भवन का जो निर्माण है वो 64,500 वर्ग मीटर में। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया? टोटल 64,500 वर्ग मीटर में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। फिर नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। और ये जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है इसके अध्यक्ष माना जाता है प्रवीण सिन्हा को। किसको? प्रवीण सिन्हा को। फिर संसद के प्रमुख अंग होते हैं, तो संसद के प्रमुख अंग होते हैं लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होते हैं। यानी संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं। यानी संसद के 3 प्रमुख अंग होंगे। कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 प्रमुख अंगों में अपने मानते हैं लोकसभा होती है, और सेकंड अपने मानते हैं राज्यसभा होती है, और थर्ड अपने मानते हैं राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रपति। फिर अपने देखते हैं लोकसभा का परिसमन कब किया जाए? तो लोकसभा का परिसमन 2026 में किया जाएगा। फिर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अध्यक्ष किसको माना जाता है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का अध्यक्ष माना जाता है प्रवीण सिन्हा को। किसको? प्रवीण सिन्हा को। फिर एचसीपी डिज़ाइन, एचसीपी डिज़ाइन कहाँ की फर्म है? एचसीपी डिज़ाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म है, और इसके जो चेयरमैन है वो बिमल पटेल है। उसी को नए संसद भवन का वास्तुकार माना जाता है। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत। फिर लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 यानी अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। फिर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होगी वो अपनी होगी 30 वर्ष। कितनी होगी? 30 वर्ष। फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा अपनी होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35। फिर नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर अपने क्वेश्चन आता है कि वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होती है। कितनी? न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष वोट डालने के लिए। फिर जैसे अपने क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर प्रश्न एक अनोदर आ जाता है कि वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। और अधिकतम जो सीमा है वो कितनी की गई है लोकसभा सदस्य की? अधिकतम सीमा है वो 552 निर्धारित की गई है। और जो 545 सदस्य हैं जो वर्तमान में, तो 545 सदस्यों में से 2 सदस्य तो एंग्लो इंडियन है। 2 सदस्य कैसे? एंग्लो इंडियन और 40 है। और 545 सदस्यों में से जो 530 हैं वो राज्यों से हैं। कितने राज्यों से? 530। और बाकी के जो सदस्य हैं यानी 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आ जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। और जो राज्यसभा सदस्य हैं वर्तमान में वो कितने? 245। कितने? 245। अधिकतम कितने निर्धारित किए गए? अधिकतम निर्धारित किए गए 250। और ये जो राज्यसभा सदस्य हैं यानी 245, इनमें जो है जो 233 है, जो 233 है वो राज्य और केंद्र से हैं, जबकि जो 12 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है। तो टोटल कितने हो गए? 245। और जो अपना संसद भवन है यानी संसद भवन, और संसद भवन कहाँ पे स्थित है? संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जो अपना संसद भवन है, नया संसद भवन कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितनी भी जो जानकारी है वो अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनसे संबंधित तैयारी भी अपने चैनल पे करवाई जाती है, जिनमें जैसे अपने बात करें MCQ वगैरह, ओल्ड पेपर वगैरह, और जो अब सब्जेक्ट रिलेटेड है वो कंटेंट अपने चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि संसद के बारे में जो भी जानकारी दी गई है आपको कितनी अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद सभी भाई बहनों का।